वैक्सीन ज़रूरी है। वैक्सीन के अलावा आज की तारीख में इस महामारी से लड़ने का कोई और हथियार नहीं है। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो वैक्सीन के खिलाफ लड़ सके। हम लोगों ने कोरोना बीमारी का एक बहुत मुश्किल समय सितंबर अक्टूबर में देखा है। हम लोगों ने लगातार 6-7 महीने कोरोना से संघर्ष किया है। मेरा ये मानना है पूरे देश को स्वस्थ करने के लिए, संपन्न करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वैक्सीन लगाएं जो सेफ़ है, बिना बिल्कुल पेनलेस थी, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और देश को स्वस्थ और संपन्न करें। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि एक वैश्विक महामारी जो 2020 में शुरू हुई थी, उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वो मेड इन इंडिया वैक्सीन से शुरू हुआ है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत का, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आज मैंने ये वैक्सीन लगाई और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस कर रहा हूँ। कुछ तरह की भ्रांतियाँ पिछले 2-3 हफ्ते से सोशल मीडिया में फैली हुई थी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इसके रिज़ल्ट हमें पता नहीं है या इसके बिना साइंटिफिक एविडेंस के ये वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी स्टेजेस से कोई वैक्सीन डेवलपमेंट में गुजरनी चाहिए वो सारी स्टेजेस से ये वैक्सीन गुजरी है। और जब डेटा ये बता रहे हैं कि इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तभी ये वैक्सीन अप्रूव की गई है। तो मैं सब लोगों से यही विनती करता हूँ कि जैसे ही जिसका नंबर आए ये वैक्सीन ज़रूर लगवाए। एक यही एक हथियार है हमारे पास कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने का। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस किसी को वैक्सीन लगती है पहली डोज, वो उसके 1 महीने बाद अर्थात 28 दिन के बाद दूसरी डोज उसी वैक्सीन की अवश्य लगाए, तभी पूर्ण रूप से आप सेफ हो सकेंगे कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट। धन्यवाद। साथियों, आप सभी को विदित है कि कोविड-19 महामारी के साथ अभी तक जंग हम सभी लोगों की जारी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन इस जंग में एक कारगर हथियार साबित होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अपने देश में 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर हम बात करें एम्स ऋषिकेश की, तो एम्स ऋषिकेश का वैक्सीनेशन सेंटर अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अभी तक 4000 से अधिक लोगों को कोविड-19 की पहली डोज लग चुकी है और कोविड-19 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। कम्युनिटी एवं फैमिली मेडिसिन विभाग, जिसके तत्वाधान में यह वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, आप सभी लोगों की इसमें बहुत अधिक भूमिका है। कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना हमारे साथ हैं। मैम, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो शुरू हुआ है, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? क्योंकि एक नया वैक्सीन था और सभी लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे प्रारंभ में, अभी तो कुछ लोगों के पास जानकारी है। तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े स्टार्टिंग में? 16 जनवरी को हमने अपने निदेशक महोदय प्रोफेसर रविकांत के निर्देशन में इस सेंटर का प्रारंभ किया था और इस सेंटर में हमने यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जो तैयारियाँ की थी वो बहुत ही ध्यान से करी थी, जिसमें कि हमने जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर को पोस्ट करा था, 1 वैक्सीनेटर वहाँ पर पोस्टेड थे। और शुरुआत में हमने 1 सेंटर इस्टेब्लिश करा, फिर धीरे धीरे जैसे डिमांड आई तो हम उसकी संख्या बढ़ाते गए और हमने एक समय पे 10 सेंटर भी चलाए हैं, जिससे कि हम अपने संस्थान में जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और सफाई कर्मचारी हैं और भी कैडर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन प्राप्त कर वैक्सीनेशन दे सकें। और मैं समझती हूँ कि हम अपने इस प्रयास में सफल रहे हैं और हमारा मोर देन 4000 लोगों को अभी तक हम वैक्सीनेशन प्रदान कर चुके हैं। ओके मैडम, लोगों का क्या रिस्पांस रहा अभी तक?
हाँ, वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जैसे जानते हैं, जब हमारे देश ने कोविड वैक्सीन की घोषणा करी थी कि 2 वैक्सीन हमारे यहाँ डेवलप करी गई हैं, उस दिन से ही इसके संबंध में कुछ विपरीत विचारधाराएं भी देखी गई हैं। और जब हमने 16 जनवरी को यहाँ स्टार्ट करा तो सबके मन में संशय था कि क्या होगा, कैसा होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे, इसके लगाने के बाद कोई किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएंगे। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने निर्णय लिया था कि वैक्सीनेशन सेंटर पे हम पूरी AEFI मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करें, जिससे बाई चांस अगर किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो उससे निपटने की तुरंत व्यवस्था की जा सके। और इन्हीं सब तैयारियों के साथ हमने जब ये करा तो इनिशियल थोड़ी बहुत हेजिटेंसी थी, जिसमें लोगों को भय था, लेकिन जब हमने देखा कि सारे हेल्थ केयर वर्कर आराम से वैक्सीन लगा रहे हैं, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे वो भी चली गई। और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि मोर देन 70% हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कम्युनिटी के लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में? या कम्युनिटी के लोगों को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ कि अभी तक कई लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये देखा जा चुका है इससे कोई भी इस तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है जिससे किसी को घबराने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। आप सब लोग आगे आएँ, वैक्सीनेशन कराएं, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी कोरोना के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है इसमें विजयी हो सकें। नमस्कार, आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर वसंता कल्याणी प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन एम्स ऋषिकेश में स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए हम जानते हैं मैडम के विचार कि मैडम इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं कोविड वैक्सीनेशन को लेके। मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ सबको यह बताना चाहती हूँ कि एम्स ऋषिकेश में टीकाकरण बहुत अच्छे से चालू रहा है। हमारी कॉलेज से भी फैकल्टी, स्टूडेंट्स और ऑफिस स्टाफ सबको वैक्सीनेशन मिल चुका है, उसी में हिस्सा ले रखे हैं। मेरे अपनी सभी के लिए ये संदेश है कि आप सब इसी में भाग लें, अपने को और आसपास लोगों को भी सुरक्षा करने के लिए ये टीकाकरण कार्यक्रम में भाग ले लीजिए। वैक्सीनेशन के बाद बुखार होना, सिर में दर्द होना, बॉडी पेन हल्का सा होना ही उनका सामान्य लक्षण है, जिससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की इस वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें सफल बनाना है और सबके लिए इसके बारे में जागरूक करना भी है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर महेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सामुदायिक एंड पारिवारिक चिकित्सा विभाग एम्स ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, मैं वैक्सीनेशन सेंटर इंचार्ज हूँ। 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन सक्सेसफुली चल रहा है और अब हमारे यहाँ पे लगभग 70 से 80% हेल्थ केयर वर्कर अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। मैंने भी अभी सेकंड डोज कल परसों कंप्लीट किया है और इसमें हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट को छोड़ के ये वैक्सीन एक पूरी तरह से सेफ़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है उसका आउटब्रेक कई राज्यों में फिर से शुरू हो चुका है और ऐसी संभावना है कि जल्दी बहुत सारे केसेस वापस बढ़ने वाले हैं। तो सरकार और की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को प्राप्त करें और इम्यूनिटी प्राप्त करें, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन ही इस बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। जो दूसरे सामान्य उपाय हैं उनके साथ वैक्सीन अगर सब लोग ले लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। जिस तरह से पश्चिम देशों में ये बीमारी अपना प्रकोप लगातार दिखा रही है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ये 1 माह से जनरल पब्लिक जो हाई रिस्क ग्रुप हैं और 60 साल से ऊपर के लोग हैं, सरकार उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू कर रही है। तो इस सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को प्राप्त करें। फर्स्ट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किए जाने की कोशिश की जा रही है।
छोटे से साइड इफ़ेक्ट जैसे दर्द होता है, हल्का सा बुखार आता है, उसके अलावा ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। और वैक्सीन मिलने के बाद एक अलग ही विश्वास है कि हम डट के इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। तो जितने भी 1 माह से जो शुरू हो रहा है ये कैंपेन जनरल पब्लिक के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग ये वैक्सीन प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी एक समाज में जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बढ़ेगा। और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन नहीं लेते हैं तब तक हमें सामान्य जो बचाव के उपाय हैं उनकी पालना करनी है, जैसे 2 गज दूरी है, मास्क पहनना है और हैंड हाइजीन है, वो तो हमें लगातार उनका पालन करना है। और जैसा कि कह रहे हैं कि नए वेरिएंट जो म्यूटेशन से कोरोना के आ रहे हैं, तो ये वैक्सीन जो भी उपलब्ध हैं वो इफ़ेक्टिव रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन जो उपलब्ध हैं उसको लेना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है हर नागरिक की। और हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर इस भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं। अब जो नॉर्मल पब्लिक की जिम्मेदारी है कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं वो जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लेकर इम्यूनिटी प्राप्त करें और इस बीमारी से लड़ने में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार। कोविड-19 वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब चारों तरफ ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ये लगवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो इन्फेक्शन रेट है उसको कम करेगा। मुझे लगवाने से पहले थोड़ा सा डर था, बट उसके बारे में मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया और उसके बाद में जब मेरा नंबर आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसी के अनुरूप मैंने जाके सेंटर में और वैक्सीन लगवाया है। लगवाने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। कई लोगों को जैसे लग रहा है कि फीवर भी आ रहा है, बट इट्स ए नॉर्मल, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे कोई किसी तरह की शरीर में दर्द या बुखार या सर दर्द इस तरह का कोई भी लक्षण मेरे नहीं आया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी जब आपका नंबर आए तो वैक्सीन लगवाइए। नमस्कार, थैंक यू। कोविड वैक्सीनेशन से पहले और लोगों की तरह मैं भी बड़ा चिंतित था और मैं इस बारे में काफ़ी बड़ी था कि जब मैं लेने जाऊंगा उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आएंगी। काफ़ी मैंने इसके बारे में पढ़ा था, सुना था, बट जब मैं वहाँ लेने गया और मैंने वैक्सीनेशन ली उसके बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और लेने के बाद और अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई परेशानी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बातें चलती हैं ये सब रूमर्स हैं, इसके बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए और ये बहुत सेफ़ है और सभी को बहुत अच्छे से इसे लेना चाहिए जिससे कि कोविड-19 की इसकी रोकथाम की जा सके। धन्यवाद। सर, कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? है तो एक फीवर ज़रूर आता है, वो नेचुरल प्रोसेस होती है। तो फीवर के लिए आप सिंपल एक पैरासीटामोल ले सकते हैं, एक टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको आराम करना है तो आप आराम कर लीजिए, बाकी का आप अपना रूटीन आराम से फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती। धन्यवाद। थैंक यू।